गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पेंट्स एंड वार्निश पेन टॉपिक पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, और इसका जो बेसिक टर्म है वो सारी देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इंट्रोडक्शन है पेंट का, क्या डेफिनेशन होती है। पेंट ए लिक्विड सरफेस कोटिंग इज मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स इन ए व्हीकल लिक्विड। देखो, पेंट हम सिंपल लैंग्वेज में क्या अपन घर पे पेंट कराते हैं तो भाई क्या कहते हैं कि उसको भाई कलर किस तरह का लेके आए। तो यहाँ पे जो पिगमेंट्स टर्म है वो कलर की बात कर रहा है, ठीक है। और जो लिक्विड है हम थिनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर कह सकते हैं, करते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जिसमें हम कलर डालते हैं और वो पूरा लिक्विड से फिर सरफेस के ऊपर लगा के उसको पेंट करते हैं। तो एक सिंपल सी भाषा मैंने आपको ये लैंग्वेज बताई। और क्या कह सकते हैं, एक कलर्ड सब्सटेंस विच इज़ स्प्रेड ओवर ए सरफेस, बिल्कुल सरफेस के ऊपर हम पेंट करते हैं, पूरा फैला देते हैं। एंड ड्राई टू लीव ए थिन डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव कोटिंग, भाई उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और हमारे सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, एक डेकोरेटेड प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाती है, भाई अच्छी भी लगती है और प्रोटेक्ट करती है सनलाइट वगैरह से। उसके बाद है दे आर यूजली अप्लाइड इन लेयर आर प्राइमिंग कोट। भाई एक पहला कोट लगता है, इस पर आपने देखा होगा कि पहला कोट लगाया सरफेस के ऊपर, दीवारों के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कोट लगता है जिसमें और फिनिशिंग आती है और कलर आता है, ठीक है। मतलब प्राइमिंग कोट, फर्स्ट कोट कॉल्ड अंडर कोट, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोट आल्सो कोड फाइनल कोट टू प्रोवाइड ए गुड फिनिशिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। भाई जब पहला कोट लग गया फिर उसके बाद दूसरा कोट और लगता है तो क्या है, वो गुड फिनिशिंग देता है, ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, सरफेस को अच्छे से कवर करता है ना, वो चीज़ें। और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, प्रोटेक्शन ऑफ बेस मटेरियल, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भाई बिल्कुल अच्छा सुंदर लगे, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, सिंपल मेंटेनेंस होती है। पेंट कर दो आप मेटल के ऊपर, अपनी जो वॉल है इनके ऊपर, तो ये क्या है, वो उनकी वॉल पे जो भाई ड्यूरेबिलिटी वो बढ़ा देगा। ड्यूरेबिलिटी कैसे कि भाई अब बारिश आएगी, ठीक है, बारिश आई, दीवार के सरफेस के ऊपर गिरी, अगर पेंट नहीं है तो वो नमी पकड़ेगी तो आपने देखा होगा वाइट वाइट सा हो जाता है, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। डायरेक्ट सनलाइट आएगी भाई, उससे प्रोटेक्ट करेगा, भाई हीट ना हो ज़्यादा वॉल हमारी, तो अंदर गर्मी बन जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। सिंपल मेंटेनेंस है, वाटर प्रूफिंग भी होते हैं पेंट, हम तो सफ़ेदी करवाते हैं, आपने देखा होगा। पेंट भी होता है सरफे वॉल्स के ऊपर, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। उसके बाद है पेंट्स आर क्लासीफाइड। तो कौन कौन से पेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ऑयल पेंट हो गया, सीमेंट पेंट्स, वाटर पेंट, बिटुमेंस पेंट्स, स्पेशल पेंट्स, ल्यूमिनियस पेंट्स और क्लोरोनेटेड रबड़ पेंट्स। देखो ऐसा है ना यार कि इन सब पेंट्स में अलग अलग कंपोजिशन, अलग अलग कंपोनेंट मिलाए जाते हैं जिनसे इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाती है, ठीक है। अब मान लो हम पेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक पेंट के, ईज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और भाई फॉर्मिंग ए थिन फिल्म विदाउट क्रैकिंग, भाई क्रैक ना आए, आराम से सूख जाए, ठीक है। अगर सूखने के बाद ऐसे पपड़ी सी बन जाए तो वो सही नहीं है। फॉर्मिंग ए हार्ड एंड ड्यूरेबल कोटिंग, अच्छी मजबूत कोटिंग हो ताकि वो उसकी लाइफ अच्छी हो। और नॉट हार्मफुल फॉर यूजर, भाई कोई उसको टच वच कर ले या छोटा बच्चा उसको टेस्ट कर ले मुंह से तो हार्मफुल ना हो, अट्रैक्टिव अपीयरेंस हो, अच्छा दिखने में हो। तो इन सब चीज़ों में कुछ कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है। कोई अच्छा भाई अट्रैक्टिवनेस देता है, कुछ अच्छी भाई परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी देता है, लाइफ उसकी अच्छी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे अलग अलग पेंट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑयल पेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी कंपोजिशन ऑफ ऑयल पेंट के बारे में। मैं आपको कुछ बेसिक टर्म हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, आपको आगे भी देखोगे यूज़ होंगी। एक होता है पिगमेंट, और एक होता है बाइंडर, और एक होता है सॉल्वेंट। ये तीन टर्म इस चैप्टर में मैक्सिमम यूज़ होने वाली है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये फाइन सॉलिड पार्टिकल होते हैं, किसमें, पेंट के अंदर ही होते हैं भाई ये। और इनका काम क्या होता है, कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं उनका रोल होता है प्रोटेक्शन, ठीक है, भाई उनकी स्ट्रेंथ का भाई देना पेंट में, भाई अच्छी ड्यूरेबिलिटी हो। कुछ का होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब वो काम करते हैं कि पेंट ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, आर पार ना दिखे उसके। कुछ होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर का काम करते हैं। तो ऐसे पिगमेंट्स की अलग अलग कंपोजिशन होती है। वैसे ही बाइंडर होते हैं। बाइंडर का काम क्या होता है, बाइंडर का काम होता है जो हमारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल है उनको जोड़ के रखेगा, चाहे वो किसके थ्रू, ऑयल के थ्रू या रेजिन के थ्रू, ठीक है। तो उन सबको जोड़ के रखने का काम किसका है, बाइंडर का, नाम ही उसका बाइंडर है। उसके बाद आता है सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट का क्या काम होता है, वो विस्कोसिटी है उसको कम करता है। अब कैसे, देखो पिगमेंट्स की बात हुई, ठीक है। ऑयल ओरिजिन क्या है, इसको भाई बांध के जोड़ के रखते हैं, बाइंडर्स का काम करते हैं, ठीक है। अब ये इतना भाई गाढ़ा है, इतना विस्कस है, तो इसमें कुछ तो मिलाना पड़ेगा। तो क्या मिलाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक और वाटर। तो उसको हम डिजोल्व करेंगे किसमें, भाई जो बाइंडर है हमारा उसके अंदर डिजोल्व करेंगे। तो उसको क्या करेगा, वो थोड़ा थिक कर देगा, पतला कर देगा, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देगा। तो सॉल्वेंट का काम ये होता है। मैंने थिक बोल दिया है, वो थिक नहीं थिन होगा, मतलब पतला हो जाएगा जब आप सॉल्वेंट डाल दोगे उसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर, बाइंडर के अंदर। भाई बाइंडर में पिगमेंट्स भी हैं और बाइंडर भी, वो बाइंडर की फॉर्म में क्या हो सकता है, ऑयल भी होता है, रेजिन भी होता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट उसमें डलेगा तो क्या, वो पतला कर देगा, उसकी विस्कोसिटी कम कर देगा। अब ये मैंने तीनों टर्म आपको बता दिए। अब हम आगे एक एक करके जो भी ये पेंट हमने पढ़े हैं, भाई देखे हैं, ये 9 या 10 पेंट हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले ऑयल पेंट, दे आर अर्लीस्ट टाइप ऑफ पेंट, भाई लेटेस्ट यही चल रहे हैं, ठीक है। पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, बिल्कुल मैंने आपको बताया पिगमेंट्स क्या होते हैं। अब आता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑयल पेंट आर, भैया यहाँ पे ये बता दिया है कि ऑयल पेंट के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जिनका क्या क्या रोल है अलग अलग, वो आपके सामने है। सबसे पहले है बेस। अगर मैं बेस की बात करूं, बेस टर्म क्या होती है, तो हमारे पेंट में ना बेस सबसे मेन होता है, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। अब इसमें क्या होता है कि भाई अलग अलग बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी मैं ये नहीं कह रहा कि अलग अलग होंगी, वो ऐसा होता है कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो ये करता ही है पिगमेंट्स और हमारे जो बाइंडर होते हैं। इसमें बेस को हम है ना हमारा बाइंडर कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ये ऑल्सो पोजेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टी और इट फॉर्म ए ओपेक कोटिंग। सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है, हमारा बेस। पेंट के अंदर बेस का काम हो गया भाई बाइंडिंग करना, ठीक है। तो ये चाहे ऑयल भी हो सकता है या रेजिन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ मेटेलिक ऑक्साइड विच इज़ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए पेंट। इट मेक द पेंट फिल्म ओपेक एंड पॉजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी विच रिड्यूस द श्रिंकेज क्रैक इन द फिल्म ऑन ड्राइंग। भाई इसकी ये प्रॉपर्टी बता दी है, क्या करेगा, श्रिंकेज कम कर देगा, क्रैक कम कर देंगे सूखते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस में भी हम और चीज़ें पढ़ेंगे। कई तरह के बेस होते हैं। कॉमनली यूज बेस कौन से, वाइट लेड हो गया, रेड लेड और जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम वाइट, एल्यूमिनियम पाउडर और लिथोफोन। अब ये सब इसमें वे बेस ही होते हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनका अलग अलग काम होता है, ये कह सकते हैं हम। और एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि इनका कलर पूछ लेता है कि रेड लेड का क्या कलर होगा, जिंक ऑक्साइड का क्या कलर होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, एक टेबल है उसमें आपको मैंने सब बताया हुआ है, आराम से आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो वाइट लेड है इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दिस इज़ ए कार्बोनेट ऑफ लेड एंड फॉर्म द बेस ऑफ लेड पेंट। इट इज़ डेंस, परमानेंट एंड वाटर प्रूफिंग। भाई ये लाइन में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, इसको मत समझो, आप इसको देख लो कि अगर वाइट लेड के बारे में लिखना आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ये इट इज़ डेंस परमानेंट। भाई ये क्या करता है बेस में, भाई ये इस टाइप का जो वाइट लेड बेस होता है, ये इसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये काम क्या करता है, तो ये परमानेंट होता है भाई, अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए इसका कलर नहीं जाएगा, और वाटर प्रूफिंग होता है, ठीक है। ये काम हो गया वाइट लेड का। इट इज़ नॉट स्टेबल फॉर डेलिकेट वर्क्स एज लेड बिकम डिसकलर्ड व्हेन एक्सपोज टू सल्फर वेपर। ये प्रॉपर्टी ना थ्योरी है, समझ लो, बाकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एग्जाम में नहीं आती हैं। सल्फर वेपर जब इसके ऊपर पढ़ते हैं तो क्या है, डिसकलर हो जाता है, बस इतनी सी बात है। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर वुड सरफेस। आ गया ना पॉइंट हमारा, जो हमारा वाइट लेड है वो कहाँ पे यूज़ होता है भाई, किसके लिए सबसे अच्छा है यूज़ करने में, तो वुड सरफेस पे। सिंस इट डज नॉट अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग। भाई लोहे के जो हमारे मेटल की जो भी सरफेस होता है उसके ऊपर ही स्टेबल नहीं होता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर आयरन सरफेसेस, ठीक है। उसके बाद है लेड, जो रेड लेड है, इसके बारे में क्या बताया गया है, दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ लेड एंड फॉर्म द बेस ऑफ लेड पेंट। ओके, इट इज़ मोस्ट सुटेबल, ये बेस है, जो रेड लेड है ये बेस है, सारे जो भी हम बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर पेंटिंग आयरन सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर बात आ गई है। ये किसके लिए सबसे अच्छा है, रेड लेड मेटल सरफेस के लिए बहुत सुटेबल है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग ए प्राइमिंग कोट
टू वुड सरफेस, पहला कोट वुड सरफेस के लिए भी ये चलेगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। इट सॉलिडिफाई इन ए शॉर्ट टाइम विद लेंस ऑयल एंड हैंड्स। भाई बेस है, लेंस ऑयल, भाई मैंने आपको बताया बाइंडर का काम क्या करते हैं, बेस क्या बाइंडर का काम करते हैं ना, तो लेंस ऑयल की बात बता दी कि शॉर्ट टाइम, इट सॉलिडिफाई इन ए शॉर्ट टाइम विद लेंस ऑयल एंड हैंड्स। इट इज़ यूज एज ए ड्रायर आल्सो, भाई जल्दी सूख जाए हमारा पेंट, तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। बाद है जिंक लेड, दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड फॉर्म द बेस ऑफ ऑल जिंक पेंट्स, ओके। इट इज स्मूथ ट्रांसपेरेंट एंड नॉन पॉइजनस, भैया एक तो नॉन पॉइजनस है, ये स्मूथ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिसकलर्ड, इसका कलर नहीं जाता है। व्हेन एक्सपोज टू सल्फर वेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर वेपर जब इसके ऊपर मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन होती है तो इसका कलर नहीं जाएगा, कौन से का, जिंक लेड का, जो बेस हमारा। इट इज़ लेस ड्यूरेबल एंड इज डिफिकल्ट टू वर्क, और ये कॉस्टली भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या है, दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड फॉर्म द बेस ऑफ ऑल आयरन पेंट्स, उसके किसके लिए, आयरन पेंट्स के लिए, जो मेटल पे करते हैं तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, द टिंट ऑफ पेंट वेरीज फ्रॉम द येलोइश ब्राउन और ब्लैक, ये कलर की बात हो रही है यहाँ पे, टिंट भाई अलग अलग तरह के कलर्स कह लो। इट मिक्स ईजिली विद द व्हीकल मैंने आपको बताया क्या था, ठीक है, ओके। इट इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस एंड इज चीप और ड्यूरेबल, भाई सस्ता एक तो, इफेक्टिव है, क्या जंग लगने से बचाता है, और ड्यूरेबल भी है, लाइफ भी अच्छी इसकी। इट इज़ जनरली यूज फॉर प्राइमिंग कोट ऑफ आयरन सरफेस, पहला कोट मारने के लिए हमारा जो भी मेटेलिक सरफेस होते हैं, फिलहाल तो आयरन सरफेस की बात हो रही है, हम और पे भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं स्टील वगैरह भी मारोगे तो वो इतना कहाँ लगता है भाई अच्छे से, ठीक है। मेटेलिक सरफेस पे बात हो रही है तो आयरन सरफेस पे बात हो रही है तो आयरन सरफेस, ठीक है। उसके बाद है टाइटेनियम वाइट बेस, ये क्या होता है, देखो, द मटेरियल पोज इज इंटेंस ओपेसिटी मैंने आपको बताया नॉन ट्रांसपेरेंट। इट इज़ नॉन पॉइजनस, बिल्कुल सीधी सी बात बता दी इसने यहाँ पे। एंड प्रोवाइड्स ए थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, सरफेस के ऊपर बात कर रहा है ये, बिल्कुल जो आपका पेंट होगा वो थोड़ा पतला होगा, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर रिसीविंग द कोस्ट ऑफ एनामल्स। उसके बाद है एट एंटीमोनी वाइट बेस, ये क्या होता है, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर ऑफ टाइटेनियम वाइट, सेम प्रॉपर्टीज की। एल्यूमिनियम पाउडर देख लो भाई, दिस फॉर्म द बल्क ऑफ एल्यूमिनियम पेंट्स, इट कीप मॉइस्चर कंटेन ऑफ वुड सरफेस प्रैक्टिकली द सेम एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स क्रैकिंग एंड रैपिंग ऑफ वुड, भाई क्रैकिंग से बचाता है, भाई लकड़ी जो हमारा वुड प्रोडक्ट है, चाहे फर्नीचर हो चाहे वैसे सिंपल कोई भी वुड हो, ठीक है, तो उसको वो क्रैकिंग हो रैपिंग से प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ जनरली यूज फॉर प्राइमिंग कोट ऑफ न्यू वुड वर्क, जब नया काम होता है लकड़ी का तो उसके लिए इसको मारा जाता है, लगाया जाता है, मारा जाता है बोल रहा हूँ। उसके बाद है लिथोफोन बेस, दिस इज मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड बोराइड्स। It is similar in appearance to oxide of zinc. It is cheap and can easily be applied on the surface. भाई आराम से लग जाता है सरफेस पे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि आप इसमें, ये विस्कस ज़्यादा होता है, इसमें कुछ आपको सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा। However, when exposed to daylight, it change कलर, थोड़ा चेंज, इसका कलर अलग लगने लगता है जब सनलाइट में इफेक्ट में आता है। Hence यूज फॉर इंटीरियर वर्क ओनली, तो इंटीरियर वर्क के लिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हीकल क्या होता है थोड़ा सा देख लो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइंडर ऑन कैरियर, बाइंडर मैंने आपको बताया क्या काम होता है, ठीक है, पिगमेंट्स को, और बाइंडर में क्या क्या होता है, ऑयल होता है और रेजिन होता है। वो काम क्या करता है भाई, हमारा जो पेंट है, जो पार्टिकल है, पिगमेंट्स, उनको जोड़े रखता है भाई, अलग अलग पिगमेंट्स थे मैंने आपको बताया, उसका अलग अलग काम होता है। इट इज़ एन ऑयल टू विच बेस इज मिक्सड, ये ऑयल होता है, इसमें क्या बेस को मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट्स इन सस्पेंशन एंड हेल्प स्प्रेड इट ओवर द सरफेस टू द पेंटेड, भाई सर हेल्प करता है सरफेस के ऊपर अच्छे से फैल जाए, हमारा पेंट लग जाए। इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी, टफनेस एंड वाटर प्रूफनेस, रेजिस्टेंस एंड वेदरिंग, वही प्रॉपर्टी बता दी है व्हीकल्स की। व्हीकल एक लिक्विड ही होता है, और तो क्या है ये, मतलब चाहे वो आप भाई बाइंडर का काम करता है, ये दूसरा बाइंडर के काम में हम बात करेंगे तो क्या आएगा, ऑयल आएगा या फिर रेजिन आएगा। ये हमारे कुछ व्हीकल्स हैं
जो हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स एज ए लिक्विड की फॉर्म में कह लो, जो हमारे बाइंडर होते हैं, ठीक है। लेंस ऑयल, पोपी ऑयल, टंग ऑयल, एनिमल ऑयल्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हीकल्स। लेंस ऑयल में क्या होता है, दिस इज मोस्ट कॉमन व्हीकल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्लेक्स सीड। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा वो कौन सा व्हीकल है जिसमें फ्लेक्स सीड यूज होते हैं, तो हमारा लेंस ऑयल, ठीक है। पोपी ऑयल, दिस ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पोपी सीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट ड्राई स्लोली एंड इट कलर्स आर लॉन्ग लास्टिंग। प्रॉपर्टी बता दी भाई, एक तो स्लो जो ये है हमारा जो पेंट होगा जो इससे बनेगा, इसमें भाई हम पिगमेंट्स डालेंगे इस ऑयल में, उसके बाद ये बाइंडर का काम करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट डालेंगे जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से, तो ये थोड़ा सा स्लो काम करेगा, ड्राई थोड़ा सा मतलब लेट होगा, ठीक है। और कलर होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। टंग ऑयल, दिस ऑयल इज़ फार सुपीरियर टू लेंस ऑयल, उससे इस लेंस ऑयल से थोड़ा सा सुपीरियर है। यूज फॉर प्रिपेयरिंग पेंट्स फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वर्क। उसके बाद नट ऑयल, नट ऑयल का नाम आ गया। दिस ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्डिनरी वॉलनट्स, ड्राई रैपिडली और यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क्स। उसके बाद पिगमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी पार्ट मैंने ये बता तो दिया था आपको पहले ही, लेकिन थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू हाइड द सरफेस इम्परफेक्शंस एंड टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर। भाई पिगमेंट्स का मैंने आपको बताया था, इनका काम क्या होता है, कलर होते हैं अलग अलग, इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द पेंट फिल्म बाई रिफ्लेक्टिंग द डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रा वायलेट लाइट। भाई जो इसमें पार्टिकल होते हैं उनकी क्या है, वो जो हमारी लाइट होती हैं सनलाइट से, जो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उससे बचाते हैं, ठीक है। जब ये पेंट भाई बाइंडर में मिलता है, बाइंडर से इसमें जो भी हम सॉल्वेंट डालते हैं और एक हमारा पेंट रेडी होता है, तो पिगमेंट्स का रोल बता दिया गया ये क्या है। मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता दिया था, होप आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक तो वही था। सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट मैंने आपको बताया, दीज आर ऑयल यूज टू थिन द पेंट इंक्रीज द स्प्रेड। भाई जो विस्कस बन जाता है, क्या बाइंडर और पिगमेंट्स मिलते हैं तो विस्कस ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम सॉल्वेंट डालते हैं ताकि उसको पेंट को थोड़ा सा पतला किया जाए, थिन किया जाए, ठीक है। तो सॉल्वेंट वो होते हैं, चाहे वो हमारा मिट्टी का तेल हो जाता है या जो भी तारपेटाइन होता है, वो सब चीज़ें होती हैं इसमें। आल्सो नोन एज थिनर, तारपेटाइन इज यूज एक्सटेंसिवली बिकॉज ऑफ हाई सॉल्वेंट पावर। ये आगे बात यहाँ पे और भी होते हैं, नेफ्था हो गया, स्प्रिट हो गया, पेट्रोलियम, तारपेटाइन ऑयल, ये इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है ड्रायर्स, आल्सो नोन एज प्लास्टिसाइजर, आर केमिकल एडिड टू पेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ड्रायर की अगर मैं और एक दो पॉइंट बात करूं आपसे, तो द फंक्शन ऑफ ए ड्रायर इज अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई इट टू द व्हीकल फॉर हार्डनिंग। भैया जो हमारी एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन लेता है और वो रिएक्ट करती है, उसके बाद क्या है, जो हमारा व्हीकल है, जो मतलब जो हमारा पेंट है, वो धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है। द ड्रायर शुड नॉट बी एडिड अंटिल द पेंट इज अबाउट टू यूज्ड। क्या होता है ना, पेंट हमारा जो भाई डब्बा आता है, डब्बे में क्या क्या होता है, बेस, व्हीकल, पिगमेंट्स, जो हमारा पेंट, ये सब रेडी होके आता है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं, अगर भाई वो विस्कस ज़्यादा है तो उसमें हम थिनर डालते हैं, ड्रायर डालते हैं, फिलर डालते हैं, तो वही है, ड्रायर बाद में डाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द एक्सिस ड्रायर इज़ हार्मफुल बिकॉज इट डिस्ट्रॉय इलास्टिसिटी एंड कॉज फ्लैकिंग। भाई अगर ज़्यादा डल जाएगा ड्रायर तो वो इलास्टिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, कॉजिंग फ्लैकिंग आएगी, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और कितना हम यूज़ करते हैं ड्रायर, 8 से 10% तक इसको यूज़ किया जाता है। ये है कि द कॉमन पिगमेंट्स आर क्लासीफाई एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या क्या, द फॉर्मर यूज फॉर प्रिपेयरिंग लाइमस्टोन एंड ग्लू पेंट्स एंड कलर्ड बिल्डिंग मोटार्स, ओके, इंक्लूडिंग ग्राउंड नेचुरल वाइट चॉक्स, मेस्टिक्स, ग्रे ग्रेफाइट, ड्राई येलोर्च, ए क्ले कंटेनिंग ओवर 15% ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये सब बता दिया गया है कौन कौन से हमारे नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल मिनरल पिगमेंट्स कौन से होते हैं, ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मिनरल मटेरियल इंक्लूड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक वाइट, लेड वाइट, रेड लेड, तो वो सब हमने बात की थी, तो ये सब हो गया। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ पिगमेंट और उसका कलर। जिंक ऑक्साइड का क्या कलर होता है, वाइट, कॉपर सल्फेट का ग्रीन, इंडिगो का ब्लू, हिस्ट्री में ये टॉपिक आता है ना, इंडिगो उगाई जाती थी ब्रिटिश टाइम पे, एवरी ब्लैक का ब्लैक, और बर्ंट सिन्हा इसका होता है ब्राउन, और रेड लेड का रेड। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि जिंक ऑक्साइड का कलर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो वाइट,
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। टाइप ऑफ पेंट्स में हम सेकंड नंबर पे हमने ऑयल पेंट पढ़ लिया था, सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट में क्या है, सीमेंट पेंट इज़ अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, ठीक है जी, विच इज़ मिक्स विद वाटर टू अचीव पेंट कंसिस्टेंसी। चलो ठीक है जी, हमें ये पता चल गया कि इसमें जो बाइंडर होगा वो क्या होगा, वाटर काम करेगा, ठीक है। और क्या बोला गया है थ्योरी पार्ट में, सीमेंट पेंट इज ए वाटर बेस्ड पेंट is used to preventing water penetrating, reduction of dirt collection, prevent fungal and algal growth on interior as well as exterior wall। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें इतना जान लो, ये जो हमारा सीमेंट पेंट है वाटर के साथ इसको भाई मिक्स करके बनाया जाता है, और इसमें कलर भी डाल सकते हैं, और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर जो रफ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे उसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, वॉल के ऊपर, ठीक है। सीमेंट पेंट आर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड डिस्प्ले बेटर वाटर प्रूफिंग क्वालिटीज़ एंड आर यूज फॉर एक्सटीरियर सरफेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। मिक्स विद बॉइल्ड लिंस ऑयल, दे आर आल्सो यूज ओवर आयरन शीट्स। उसके बाद है एमएल्स पेंट। ये क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशन है, देखो भाई, is a paint that air dryer to a hard, usually glossy finish and used for coating surface that are outdoors। ये कह रहा है कि आउटडोर जैसे कि हमारा एक्सटीरियर वॉल होगी, विंडोज़ होगी, डोर होगी, तो यहाँ पे हम इस पेंट को यूज़ करते हैं क्योंकि ये फिनिश अच्छी देता है, फिनिशिंग एक हार्ड, यूजली ग्लोसी, शाइनिंग अच्छी होती है इस पेंट की, ठीक है। ये सब क्यों होती है, क्योंकि एमएल्स कंसिस्ट ऑफ बेसिस लाइक जिंक ऑक्साइड ETC, या जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, ठीक है। ग्राउंड इन वर्निश, अब वर्निश मैंने आपको बताया, एक वीडियो डाल चुका हूँ मैं वर्निश के ऊपर। ये क्या मिक्स करने से क्या देते हैं, पेंट में शाइनीनेस आ जाती है, ठीक है, शाइनी हो जाता है, काफ़ी चमक बन जाती है। दे ड्राई क्विकली, भाई जल्दी सूखते हैं, एंड फर्निश ए हार्ड ग्लोसी सरफेस, रिकमेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन वुड वर्क। भाई इसकी स्पेसिफिकेशन ये बता दी, लकड़ी के काम के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। दीज आर एसिड रेजिस्टेंस, नॉट अफेक्टेड बाई एल्काइल्स गैसेज और वाटर प्रूफिंग। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। इसको क्या है ना, साफ़ करना इजी होता है क्योंकि इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है, तो इसके ऊपर आराम से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेलुलोज पेंट इज़ नॉर्मली यूज बाई एंथुजियास्ट, फर्स्ट टिम्बर और ट्रेड प्रोफेशनल्स व्हेन एन ओरिजिनल फिनिश इज़ रिक्वायर्ड। अब देखो भाई, ये प्रॉपर्टी बता दी गई है कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ हो सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल फिनिश मतलब लास्ट कोटिंग कह लो, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के लिए इसको काफ़ी जो क्या बोलते हैं वाटर और स्मोक और एसिड से रेजिस्टेंट करे, ये वाला पेंट हम यूज़ करते हैं। दिस पेंट कैन प्रोड्यूस एनी फ्लैट कलर and need only thinners added to it prior to painting। Cellulose paint are made by celluloid sheet, भाई ये बता दिया है कैसे कैसे ये बनता है, ठीक है। ML एसीटेट और सब्सिट्यूट और नाइट्रो कॉटन डिजोल्व इन पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज लिक्विड्स। Castor oil is also added to improve adhesion or toughness and smoothness of this paint film। उसके बाद सेलुलोज पेंट हार्डन बाई वेपोरेशन ऑफ द थिनिंग एजेंट, वेयर द ऑर्डिनरी पेंट्स हार्डनेस बाई ऑक्सीडेशन। बीइंग वेरी कॉस्टली, भाई थोड़ी सी इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू पेंटिंग कार, शिप और एरोप्लेन्स। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों बोला है यार, होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो जल्दी सूख जाते हैं और काफ़ी स्मूथ और शाइनी होते हैं, कार वगैरह पे तो यही चीज़ यूज़ होता है, तो यहाँ पे मे भी ये टर्म ना आए रिस्ट्रिक्टेड वाली। उसके बाद है सेलुलोज पेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। बिल्कुल अपनी कार्स पे देख लो आप, कितना इफेक्ट करता है वो, वही सेलुलोज पेंट ही होता है भाई वो, बट यहाँ पे मैंने ये टर्म मे भी ये गलत यूज़ किया है। उसके बाद है वाटर पेंट्स। वाटर पेंट्स में कौन कौन से आते हैं हमारे, वाइट वॉश, कलर वॉश, डिस्टेम्पर और भाई आर क्लासीफाई एज वाटर पेंट्स। तो सबसे पहले वाइट वॉश और कलर वॉश एंड कलर वॉश क्या है इसके बारे में देख लो। मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना इसको, तो आपको पता है सफ़ेदी करते हैं यार, तो पहला एक वाइट वॉश मारते हैं ना, उसके बाद हम कलर करते हैं, तो वही चीज़ है, इसका प्रोसेस है, थ्योरी है, देख लेते हैं।
Fresh lime select with water is mixed thoroughly with water into a tub when then screen through a fine clean cloth. भाई छानना, ठीक है भाई। मिलाने के बाद क्या है, जो वाटर के अंदर जो हमारा लाइम है उसको मिलाने के बाद उसको सूती कपड़े से छान लो, वही बताया गया है। देर आफ्टर ग्लू डिजोल्व इन वाटर इज एडिड टू इट। भाई ग्लू ऐड कर दिया और फिर क्या वो कलर दे देगा ना। द सरफेस इज क्लीन एंड द वाइट वॉश इज अप्लाइड विद जूट ब्रश। ये प्रोसेस बता रखा है यार, आप लोग घर पे देखते ही हो, जूट की पहले ब्रश आती है, अब तो ये दूसरी वाली ब्रश आ गई है, लेकिन पहले जूट की होती थी जो लोकल में लोग बनाते थे, तो उससे ब्रश किया जाता था। और ए वाइट वॉश व्हेन मिक्स विद कलरिंग पिगमेंट्स सच एज येलो अर्थ इज कॉल्ड कलर वॉश। भाई कलर येलो अर्थ मतलब कलर मिला दिया तो वो कलर वॉश हो गया, सिंपल सी बात है यार। यूज लो एंड मीडियम क्लास हाउसेज, बिल्कुल भैया वही लोग यूज़ करते हैं, पेंट्स कौन यूज़ करता है वहाँ पे। लो या मीडियम मिडिल क्लास लोग कहाँ ये सब अफोर्ड कर पाते हैं। अब तो मिडिल क्लास लोग कर सकते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, मैंने काफ़ी देखे हैं, बट भाई उनकी इनकम बढ़ गई है इसलिए ठीक है, वरना यही यूज़ करते थे पहले अपन टाइम, मतलब मैक्सिमम यही यूज़ होता था। अभी ये चेंज हुई है, ये पेंट का दौर आया, अभी ये सब चेंज हुआ है। उसके बाद सीलिंग आर वाइट वॉश एंड वॉल आर जनरली कलर्ड वॉश। वाटर पेंट में हम डिस्टेम्बर देखेंगे। आर द चीपर वेराइटी ऑफ पेंट्स इन विच चौक इज यूज एज ए बेस एंड वाटर एज कैरियर एंड ग्लू एज एम्बलूसिफाइंग एजेंट अवेलेबल इन पाउडर एंड पेस्ट फॉर्म। यार डिस्टेम्बर है वो अपने नहीं आता है, वाइट चौक वही तो होते हैं, और क्या होते हैं, उनको पानी मिला देते हैं, ठीक है। डिस्टेम्बर आपने वैसे भी देखा होगा, डब्बे में बंद भी आता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप घर पे देखते हो यार, बस थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट लिखना होता है एग्ज़ाम में। थोड़े एमसीक्यू फॉर्म में जो पहला एग्ज़ाम होता है तो उसमें एमसीक्यू में थोड़ा दिक्कत आती है, उसके जो स्पेसिफिकेशन है या उसमें जो किससे बनता है वो पूछ लेते हैं, तो एमसीक्यू भी लगा लेंगे हम एक वीडियो में, ठीक है। दीज आर वाटर पेंट मेड विद बेस एज वाइट चौक एंड थिनर एज वाटर, also available as a dry distember and oil bound distember variety paste form. Some coloring pigments and glue are added. थ्योरी पार्ट है, आप होप ये समझ गए होंगे। चौक थी वाइट चौक जो है वो बेस की फॉर्म में, और जो थिनर है वो वाटर, ठीक है भाई। जितना पानी डालोगे उतना वो क्या थिनर हो जाएगा, पतला होगा, थिक हो जाएगा ना, सॉरी थिक कह रहा हूँ, थिन। चीपर देन पेंट्स, जो हमारे पेंट्स आते हैं मार्केट उनसे तो ये चीपर ही होता है। मोर सुटेबल फॉर प्लास्टर्ड सरफेस एज वेल एज वाइट वॉश सरफेस ऑफ इंटीरियर वॉल, ठीक है जी। ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर कौन सा होता है? एमल्सिफाइड ड्राइंग ऑयल एंड वर्निश विद पिगमेंट्स। वॉशेबल ऑयल फ्री डिस्टेम्बर केस इन टाइप बाइंडर, ठीक है। ऑयल बाउंड डिस्टेम्बर कौन सा? वाइटिंग एंड ग्लू। ड्राइंग ऑयल इज रेंडर्ड मिक्सेबल विद वाटर। एस्बेस्टोस पेंट्स was very inexpensive and was used as a filler in many different products throughout many different industries. देखो ये द फैब्रिक, पहले तो हम ये देखते हैं एस्बेस्टोस होता क्या है। देखो सीमेंट और सैंड होती है ना, उसको काफ़ी हैवी प्रेशर से जब दबाया जाता तो ये लेयर बन जाती है, इसकी 3 टाइप हो जाती हैं, ठीक है। वही होती हैं हमारी एस्बेस्टोस, वर्ड कह लो यार, वो सीट होती हैं जो हमारी। ऐसा है ना, एस्बेस्टोस ये जो मटेरियल है ये अगर हमारे पेंट में भाई होते हैं, मौजूद होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एस्बेस्टोस पेंट। ये थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही बट आप समझ जाओ। एस्बेस्टोस वाज वाइडली यूज इन फायर प्रूफ पेंट्स। दीज आर यूज फॉर स्टॉपिंग लीकेज इन मेटल रूफ्स, पेंटिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड गटर्स etc। ये ना डैम प्रूफिंग का भी काम करता है सरफेस ऑफ बेसमेंट वॉल में, और मोस्ट फायर रेजिस्टेंस पेंट होता है, ठीक है। तो ये इसकी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन थी, होप आपको समझ आई। इसके बाद है एल्यूमिनियम पेंट्स। एल्यूमिनियम पेंट्स इज ए कोटिंग मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ऑयल वर्निश एंड एल्यूमिनियम पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ थिन फ्लैकिस। यूज किस लिए होता है? मेटल रूफ, सिलोस, masonry, pole, tower, storage tank, also woodwork. It is highly heat resistant and also resistant to corrosive action, visible in the darkness. चलो जी ये बात। उसके बाद it is resistant to corrosion, ये भी हो गया। electricity and weather exposure,
It is commonly used for metal and wood, and some specific application are gas tank, oil tank, water pipes and radiator. एल्यूमिनियम पेंट्स की अगर बात करें ना, तो ये यूँ कह लो कि बिजली वगैरह, जंग वगैरह, वेदरिंग एक्सपोजर, जो भी भाई बारिश, सनलाइट, हैवी सनलाइट, या भाई जो भी मौसम चेंज होता है, तो उन सब में ये परफेक्ट है, सबसे अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, अच्छे से उनको रजिस्ट कर सकता है। उसके बाद है एंटी कोरेसिव पेंट्स इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट द कोरेशन बाय रिड्यूसिंग द डायरेक्ट एक्सिस ऑफ एयर एंड वाटर टू द मेटल। भाई रोकते हैं डायरेक्ट एक्सिस किसका, एयर और वाटर का, किसमें, मेटल में। भाई जंग वगैरह ना लगे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम ना हो। दिस पेंट्स शुड हैव क्विक ड्राइंग एंड हार्डनिंग प्रॉपर्टी। भाई जल्दी सूख जाते हैं और हार्ड भी जल्दी हो जाती है इसकी लेयर। उसके बाद है बिटुमेंस पेंट्स आर मेड ऑफ नेचुरल एसफॉल्ट एंड रेजिडुअल बिटुमन डिजोल्व इन मिनरल स्प्रिट और नेप्था, या फिर ये कह लो बाइंडर का काम करते हैं भाई। तारकोल, दे आर ब्लैक इन कलर। ओके, उसके बाद भाई क्या है, बट सुटेबल कलरिंग पिगमेंट्स मे बी एडिड फॉर डिजायर्ड कलर, लेकिन मैक्सिमम ब्लैक ही चलता है। यूज टू पेंट एक्सटीरियर वर्क, रोड वगैरह हो गई, कंक्रीट वर्क, या फिर प्लास्टर्ड सरफेस के ऊपर हम इसको यूज करते हैं। बिटुमेंस पेंट इज suited to many different application because of it weather proofing, corrosion resistance or adhesive property. Plastic paints have plastic compounds such as vinyl acetate and acrylate as base with water as a thinner. देखो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, बट आप देख लो। लेकिन ये किससे बनता है, आपको ये कंपाउंड पता चल गया, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, तो यहाँ से हम अटेम्प्ट कर देंगे। यूज़ किस लिए होता है, शोरूम्स में, मॉडर्न हाउसेस में, ऑफिस में, क्योंकि एक तो ये इजी होता है करना, दूसरा क्या है, ये काफ़ी शाइनी होता है, अच्छा भी लगता है। दिस पेंट यूज वाटर एज ए थिनर एंड इट इज़ अवेलेबल इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स। इट ड्राई वेरी क्विकली एंड ऑफर हाई कवरेज। इट इज़ यूज इन स्लैब, डेक्स, वॉल, सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम एंड क्लब्स etc। तो ये था पेंट्स के बारे में, इसके टाइप भी हमने कर लिए। कोई भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट रह गया है टाइप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब MCQ लगाएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।